हर हर महादेव। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह विषय हमारी आत्मा को अवश्य ही दुखी करेगा और करता है, क्योंकि बाबा अमरनाथ की जो कथा जो हमें सुनाई जाती है और हमारे को विश्वास दिलाया जाता है, वह झूठी कथा हमारे को सुनाई जाती है। और वह बाबा अमरनाथ की कथा कौन सी है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे सनातन धर्म के अंदर कुछ घटनाएं, कुछ कथाएं और इस प्रकार की हैं कि जिनका कि हमारे सनातन धर्म से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज हमारे धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। जैसे शिरडी के साईं बाबा। शिरडी का साईं बाबा से हमारे सनातन धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप पुराणों में, अध्ययनों में कहीं भी कर लीजिए, साईं बाबा तो छोड़िए, माता संतोषी का भी कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे धर्म के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। ऐसे ही बाबा अमरनाथ की एक कथा कि बाबा बर्फानी जो हैं, आज से 350 साल पहले एक मुसलमान बूटा मलिक नाम था, वह गडरिये का कार्य करता था और वह अपने गडरिये का कार्य भेड़ वगैरह चराने के लिए उस स्थान पर पहुंचा और वहां सर्वप्रथम उसे बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। और इसीलिए जभी से बाबा अमरनाथ हमारे सनातन धर्म के लोगों को पहचान हुई और अस्तित्व में बाबा बर्फानी 350-400 साल पहले आए। यह कथा इतनी हमारे जनमानस में, हमारे सनातन धर्म में इतनी गढ़ दी गई है कि सब इसको सच मानने लगे और सच ही मानते हैं। जहाँ भी बाबा बर्फानी का जिक्र आता है तो उस गडरिये बूटा मलिक को ही उदाहरण दिया जाता है कि उसी ने खोजा। ये बिल्कुल अटल सत्य मान लिया गया है और उसी बूटा मलिक को बाबा अमरनाथ की जो यात्री गण जाते हैं, उनका जो भी दान होता है, जो भी व्यवस्था वो वहाँ पर करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें से एक हिस्सा बूटा मलिक को आज भी मिलता है। पर कभी आपने विचार किया कि हमारे बाबा बर्फानी सिर्फ मात्र 350 साल पहले हुए, लेकिन अमर कथा का उल्लेख तो हजारों लाखों वर्ष पुराना बताया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि हजारों वर्षों से, वह लाखों वर्षों से वह कबूतर कबूतरी का जोड़ा जो अमरनाथ पर है वह जीवित है और हकीकत है वह आज भी दर्शन दे देता है किसी सौभाग्यशाली श्रद्धालु को, बाबा के भक्त को दर्शन उसके हो जाते हैं। और तो यह, लेकिन जो हजारों लाखों साल से जो कबूतरी का जोड़ा जो वहाँ पर जीवित है, जिसे हम अमर मानते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व हमारे पास 350 साल पहले आया, ऐसा नहीं है। यह पूर्ण झूठ है। यह झूठी कथा कहाँ से आई? यह कथा, हाँ, यह तो सत्य है कि यह जो सत्य जो होता है वह कितना भी उसे प्रयास किया कर लिया जाए, कि छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमारे को जो हिस्ट्रियाँ हैं उसमें हमारे सनातन धर्म का जो छुपाया गया, दबाया गया, लेकिन आज वह सत्य खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर ये 350 साल पहले अगर बाबा बर्फानी की जो गुफा अस्तित्व में आई, तो आप कश्मीर में जाइए। कश्मीर के अंदर, कश्मीर के साहित्य में दो बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य हैं। एक है नीलमत पुराण जो कश्मीरी साहित्य में उपलब्ध है, और एक है राजतरंगिनी, यह भी कश्मीरी साहित्य है। और यह राजतरंगिनी में तो यहाँ तक उल्लेख है
ईसा से भी 40 साल पहले, यानी कि इस्लाम का तो जन्म की ही बात छोड़ दीजिए, इस्लाम का उदय ही नहीं हुआ था, मोहम्मद साहब का उदय ही नहीं हुआ था, और तो और उससे भी जब ईसा मसीह का अर्थात ईसाई धर्म का भी उदय नहीं हुआ था, उससे भी ईसा मसीह के जन्म से भी 40 साल पहले कश्मीर के एक राजा थे। यह राजतरंगिनी और नीलमत पुराण में इसका उल्लेख है कि वह राजा थे सामंतदीप सैब, और यह बाबा बर्फानी के भक्त थे। नीलमत पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया। नीलमत पुराण में कई जगह उल्लेख है और स्पष्ट उल्लेख है कि बाबा बर्फानी अमरनाथ की गुफा के दर्शन के लिए वहाँ से लोग जाया करते थे, और इसका जिक्र मुग़लों के द्वारा से भी है, आईने अकबरी में भी है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब हमारे साहित्य में 2000 साल पहले भी अमरनाथ की गुफा का वर्णन है, वहाँ के यात्रियों का वर्णन है, दर्शनों का वर्णन है, तो 350 साल पहले ये क्यों उदय हो गई? यह भी एक प्रश्न विचारणीय है। अगर मेरी बातें आपको झूठ लग रही हैं तो कश्मीरी साहित्य से नीलमत पुराण, राजतरंगिनी पर आपको अध्ययन करेंगे, स्वयं आप अध्ययन करेंगे तो आपको आश्चर्य के बहुत सारे राज खुल जाएंगे और आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह झूठ कहाँ से आ गया। जब 6वीं शताब्दी में नीलमत पुराण लिखा गया, उसमें वर्णन है, तो 6वीं शताब्दी अब 2021 चल रही है, तो आज से 1500 साल पहले ही जब हमारे पास वर्णन है, तो 350 साल पहले बाबा बर्फानी का उदय कहाँ से हो गया? ये ऐसे आया कि 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद जब मुग़लों का भारत पर आक्रमण हुआ, तो 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद यह यात्रा रुक गई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई नहीं जाता था, इक्का दुक्का जाता था, लेकिन यात्रीगण और इसका धर्म की व्यवस्था समाप्त होने के कारण और मुग़लों के आक्रमण के कारण, और इन्होंने यात्रा में जो जजिया वगैरह जितने भी जैसे टैक्स लगाए गए थे, तो उससे क्या था कि यह यात्रा 300 वर्षों तक नहीं हो सकी। और इन 300 वर्षों के बाद 17वीं शताब्दी के आसपास, 17वीं-18वीं शताब्दी में जो ये इतिहासकार हैं, जिन्होंने इस धर्म का सत्यानाश करने के लिए, भारत का सर्वनाश करने के उद्देश्य से झूठा इतिहास जो गढ़ा है, और वह झूठा इतिहास ही 70-75 सालों से भारत को पढ़ाया गया। इसी झूठे इतिहास ने एक कथा गढ़ी, वह थी बूटा मलिक के नाम से, और उसे एक हिस्सा दिला दिया। हिस्सा दिलाने की कोई बात नहीं है। हमारा सनातन धर्म तो सारे संसार को अपना एक कुटुंब मानता है, और यहाँ तो हर रोज़ ही कहीं ना कहीं भंडारे चलते रहते हैं। तो सनातन धर्म तो खिलाने के लिए सदैव ही तत्पर रहता है। लेकिन इस झूठी कथा को गढ़कर और एक हमारे लिए नई कथा हुई, और इसलिए यह जो अमरनाथ की बूटा मलिक की जो यह कथा सुनाई जा रही है, यह झूठी कथा का प्रचार किया जा रहा है, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और यह झूठा इतिहास हमारे लिए क्यों पढ़ाया गया? इसलिए पढ़ाया गया कि वह लोग जानते हैं कि सनातन धर्म जो है, अगर इसको मानने वाले अगर सनातन धर्म के बारे में जान जाएंगे, अपने धर्म को जान जाएंगे, तो फिर यह इन पर राज नहीं किया जा सकता, इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और अगर इन्हें गुलाम रखना है तो इन्हें इनके साहित्य से, इनकी संस्कृति से, इनके इतिहास से इन्हें दूर रखना है। और भारत आज़ाद हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमें अपना इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया और हमें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं दी गई, तो हमें गुलाम बनाने का ही, गुलाम रखने का ही प्रयास किया गया। तो यह झूठा इतिहास
आप इसे ना मानें और सत्यता को है। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि अपने जो सनातन धर्म है और जो हमारा इतिहास है वह आप लोगों तक सामने आए और हम अपना सही इतिहास जानें। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।